नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। नीतीश कुमार जी के साथ अब तेजस्वी यादव ने भी बड़ी घोषणाएं कर दी है। साथ ही नीतीश कैबिनेट में बड़े फैसले ले लिए गए। बिहार को अब बाढ़ से हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी। साथ ही भयानक ठंड का बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इधर महागठबंधन में भारी बवाल हो गया है। यदि महागठबंधन चुनाव जीत भी जाता है तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। अब तक की बड़ी खबर है। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब बिहार की महिलाओं को भी मिलेगा प्रत्येक महीने 2500 रुपए। देखिए, झारखंड में जिस तरह से मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड की महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाते हैं, और जैसे ही तेजस्वी यादव ने बिहार में माई बहिन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए देने का ऐलान किया, उसके बाद बिहार की महिलाओं में मानो खुशी की लहर सी दौड़ गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि माई बहिन का मान तेजस्वी को है ध्यान, हर महीने महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए। पूरे बिहार में ये खबर आग की तरह दौड़ चुकी है। बिहार की माताएं बहनों के पास जैसे ही ये खबर पहुंची, बिहार की माताओं बहनों में ये चिंता अब समाप्त होते हुए दिख रही है कि आखिर हम गरीब हैं, पैसा कहां से लाएंगे, कहां से अपने बाल बच्चों को पालेंगे। देखिए, बिहार के कई ऐसे गरीब परिवार हैं जहां की महिलाएं दूसरे के घरों में काम करते हैं, या तो सब्जी उगाने का काम करते हैं, धान काटने का काम करते हैं, या अन्य काम। उनको प्रत्येक दिन के मात्र 100 रुपए मिलते हैं, यानी महीने के वे मुश्किल से 2000 रुपया तक कमा सकते हैं, क्योंकि प्रतिदिन तो काम कर नहीं सकते हैं। बीच में परिवार को और अपनी सेहत को भी देखना पड़ता है। तो जो वो मजदूरी करके भी नहीं कमा पा रहे थे, सरकार उन्हें सीधे उनके बैंक खाते में दे देगी। 2500 रुपए इनके बैंक खाते में आ जाएंगे। तो बिहार की ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 50 साल तक है, उनको तेजस्वी यादव हर महीने 2500 रुपए देने का काम करेंगे। साथ ही पूरे बिहार के घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि हमारी सरकार बनी तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी हम 1500 रुपए कर देंगे। देखिए, चाहे वृद्धा पेंशन हो या दिव्यांग जनों को देने वाला पेंशन की राशि, लगभग पेंशन की राशि अभी बिहार में मात्र 400 रुपए मिलती है, जिसे तेजस्वी यादव बढ़ाकर 1500 रुपए कर देंगे। बिहार में जिनको ड्राइविंग आती है, जिनको गाड़ी चलाना आता है और वे सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार डाक विभाग में ड्राइवर की निकल गई है नौकरी। बम्पर बहाली निकल गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुका है। देखिए, बिहार के डाक विभाग में ड्राइवर की नौकरी के लिए 19 रिक्तियों के लिए आवेदन मांगा गया है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साथ ही उम्मीदवार 12 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं, यानी लास्ट डेट 12 जनवरी तक है। 10वीं पास और 3 साल के ड्राइविंग अनुभव वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, यानी जो 10वीं पास है और कम से कम 3 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस रखे हुए हैं, वे जल्द से जल्द आवेदन करें। ये वैकेंसी बिहार सर्कल के विभिन्न डिवीजनों के लिए निकाली गई है, जिसमें पटना डिवीजन, गया डिवीजन, भोजपुर, रोहतास, बेगूसराय, दरभंगा, मोतिहारी और अन्य प्रमुख डिवीजन शामिल है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप www.indiapost.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यदि आप भी बिहार में रहते हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ये खास खबर सिर्फ आपके लिए है। देखिए, बिहार के कार बाइक मालिक ध्यान दें, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर अब नया नियम बना दिया गया है। देखिए, अधिकांश लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो उनका अब जुर्माना लगेगा। ऐसा नहीं है तो जल्द से जल्द करवा ले, अन्यथा 2500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। इतना ही नहीं, यदि ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और आधार कार्ड पर अंकित नाम के अक्षर में अंतर है, तो आधार कार्ड के साथ जिला परिवहन कार्यालय पहुंचे, नहीं तो फिर से 2500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। बिहार सरकार पूरे बिहार में शीघ्र ही जांच अभियान चलाकर ऐसे वाहन चालकों से जुर्माना वसूलेगा। और सुनिए, आप चाहे तो घर बैठे ही मोबाइल नंबर कर सकते हैं अपडेट। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया है कि लाइसेंस, आरसी और आधार कार्ड में दर्ज नाम के अक्षरों में जिनका अंतर नहीं है, तो वैसे लोग वेबसाइट
परिवहन.gov.in पर आरसी में मोबाइल नंबर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। और जिनको ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो उनके लिए सारथी.परिवहन.gov.in वेबसाइट बनाया गया है। वे वहां जाकर ऑनलाइन मोबाइल नंबर ड्राइविंग लाइसेंस में अपडेट कर सकते हैं। अब बिहार की बदल जाएगी तस्वीर, किसानों को होगा लाखों का फायदा। साथ ही बिहार को मिलेगी अब बाढ़ से मुक्ति, 3 नदियों पर बनाए जाएंगे नए बराज। देखिए, बिहार की बाढ़ ग्रसित इलाकों के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब इन इलाकों में बाढ़ नहीं आएगा। बिहार सरकार ने 3 प्रमुख नदियां महानंदा, बागमती और कमला नदी पर बैराज बनाने का फैसला लिया है। नीतीश की कैबिनेट बैठक में घोषित इस पहल से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि और लाखों लोगों की जान बाढ़ के विनाशकारी प्रभाव से सुरक्षित रहेगा। बाढ़ के पानी को नियंत्रित करके ये बैराज न केवल जान माल का नुकसान को रोकेंगे बल्कि सिंचाई और पीने के उद्देश्यों के लिए जल संसाधन की सुविधा भी प्रदान करेंगे। मधुबनी, किशनगंज और सीतामढ़ी जिले में स्थित इन बैराजों के निर्माण के बाद किसानों को खेती में लाखों का मुनाफा होगा। देखिए, बिहार के मधुबनी के जयनगर में कमला नदी पर एक बांध को बैराज में परिवर्तित किया जाएगा। साथ ही किशनगंज के तेयबपुर में महानंदा नदी पर एक नया बैराज स्थापित किया जाएगा जिस पर 20 करोड़ से भी ज्यादा खर्च होंगे। इसके अलावा सीतामढ़ी के ढेंग और कटोजा क्षेत्र में बागमती नदी के पास 2 नए बैराज विकसित करने की योजना है। आखिरकार नीतीश सरकार ने असंभव काम को संभव करके दिखा ही दिया है। अब बिहार से पलायन समाप्त होगा। बिहार वालों को मजबूरी में दूसरे राज्य नहीं जाना होगा काम करने के लिए। बिहार में ही अब रोजगार की भरमार रहेगी। देखिए, बिहार बिजनेस कनेक्ट में रिकॉर्ड 1,80,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। डबल इंजन सरकार में उद्योग को लग गए हैं पंख। अब बिहार में कंपनियां छप्पड़ फाड़ निवेश करेगी। देखिए, बिहार बिजनेस कनेक्ट कार्यक्रम के जरिए बड़ी संख्या में उद्योगपति बिहार की ओर आकर्षित हुए हैं। बिहार सरकार ने कुल मिलाकर 1,80,000 करोड़ रुपए के MOU साइन किए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड आंकड़ा है। देखिए, बिहार में 423 कंपनियों ने एक बार में ही MOU साइन किया है। ये 423 कंपनियां 1,80,899 करोड़ रुपए निवेश करेंगे। और बात करें अडानी ग्रुप का, तो अडानी ग्रुप भी बिहार में दिल खोल कर निवेश कर रहे हैं। अडानी ग्रुप 27,900 करोड़ रुपए निवेश करेंगे। तो वहीं सन पेट्रोकेमिकल्स 36,700 करोड़ रुपए निवेश करेगी। तो वहीं NHPC 5,500 करोड़ रुपए निवेश करेंगे। SLMG बेवरेजेज 3,000 करोड़ रुपए निवेश करेंगे। श्री सीमेंट 800 करोड़ रुपए, तो वहीं हल्दीराम स्नैक्स 300 करोड़ रुपए निवेश कर रहे हैं। अब तक ये कहा जा रहा था कि यदि इस बार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत होती है, यदि इंडिया गठबंधन की जीत होती है, तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के चेहरे पर इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अब पप्पू यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा जाए, बल्कि चुनाव जीत जाने के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। पप्पू यादव ने यहां तक कहा है कि इस बार जो मुख्यमंत्री बने वो कांग्रेस की तरफ से बिहार में बनना चाहिए। साथ ही पप्पू यादव ने कहा है कि कांग्रेस को इस बार बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ना चाहिए। यानी कांग्रेस को ज्यादा सीट मिलना चाहिए इस बार के विधानसभा चुनाव में। और इसी बीच बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने 70 सीटों की मांग कर दी है। देखिए, पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय करके चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए। महाराष्ट्र में बीजेपी भी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ी। मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद ही घोषित करना चाहिए। बिहार में चुनाव जीते जाने के बाद इंडिया गठबंधन के नेता जिसे चाहे उसे मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन अभी महागठबंधन को मुख्यमंत्री का चेहरा तय करके चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए। यानी तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए। जो BPSC 17वीं प्रीलिम्स की परीक्षा ली गई है, उसमें से भारी धांधली हुई। उसके बाद बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा को रद्द कर दिया गया और अब नया डेट जारी किया गया है।
अब बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी परीक्षा केंद्रों में हुई परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और इसी बीच अब तेजस्वी यादव ने इनका समर्थन कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो लड़ेगा वही जीतेगा। बीपीएससी री एग्जाम को लेकर धरना पर बैठे अभ्यर्थियों से तेजस्वी यादव ने सीधा बातचीत की है और कहा है कि 4 जनवरी से वे भी शामिल होंगे, यानी ये आंदोलन लंबा चलने वाला है। 4 जनवरी से तेजस्वी यादव भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। यदि आप भी बिहार में रहते हैं और किसी मुसीबत में फंस गए हैं तो आप भी सरकार से मदद प्राप्त कर सकते हैं। बस डायल करिए 112, 112 डायल कीजिए। 5 मिनट के अंदर पुलिस आप तक पहुंचेगी। और कई ऐसे मामले सामने आए हैं कि बस एक कॉल की देर है, फिर 5 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच रही है। देखिए, बिहार में डायल 112 का काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। कई मामलों में डायल 112 की टीम 5 मिनट में ही जरूरतमंदों तक पहुंच रही है। बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार रात भर शहर व पुलिस थानों में घूमकर विधि व्यवस्था के बारे में जानकारी ले रहे हैं। लिहाजा पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। दिसंबर माह की कुछ घटनाओं पर नजर डालें तो सूचना मिलने के 5 से 10 मिनट के अंदर घटना स्थल पर पहुंचकर पुलिस आम लोगों को अपनी सेवा मुहैया करा रही है। तो यदि आप भी कहीं भी किसी मुसीबत में फंस गए हैं तो डायल कीजिए 112, पुलिस की मदद तुरंत मिलेगी। बिहार में अभी और भी बढ़ेगा सर्दी का सितम। बिहार में भयानक हाड़ कपा देने वाली ठंड फिर से बढ़ने वाली है। देखिए, बीच में बिहार में तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई थी, लोगों को थोड़ी सी राहत मिली थी, लेकिन मौसम विभाग ने फिर से बड़ी चेतावनी दे दी है। बिहार के 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो वहीं 15 जिलों में शीतलहर का कहर दिखेगा। बिहार में लगातार ठिठुरन ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पछुआ हवा की वजह से तापमान में लगातार कमी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने बिहार के इन जिलों में भयानक ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। ये जिले हैं पटना, वैशाली, समस्तीपुर, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, नालंदा, शेखपुरा, गया और अलवर। यहाँ तेज हवाओं की वजह से ठिठुरन का येलो अलर्ट जारी किया गया। तो वहीं बिहार के इन 15 जिलों में भयानक तरीके से घना कोहरा छाया रहेगा। ये जिले हैं गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, बक्सर, भागलपुर, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, दरभंगा, कटिहार, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर और मधेपुरा। यहाँ घना कोहरा छाया रहेगा। बिहार वाले जरा सावधान रहें। बिहार में अभी 1 सप्ताह तक भयानक हाड़ कपा देने वाली ठंड जारी रहेगी। नीतीश सरकार ने बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को चेतावनी दी है कि भूलकर भी ऐसा काम ना करें, नहीं तो दूसरे जिले में कर दिया जाएगा तबादला। देखिए, बिहार सरकार ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली को मंजूरी दे दी है और इसके तहत अब ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी जो गलती करेंगे। जो शिक्षक स्कूल में नहीं पढ़ाते हुए मिलेंगे या स्कूल का माहौल बिगाड़ने अथवा लोकल पॉलिटिक्स में शामिल होने का काम करेंगे, ऐसे शिक्षकों का तबादला दूसरे जिलों में कर दिया जाएगा। कोई शिक्षक यदि ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो विभाग शिक्षकों को 3 दिन का शो कॉज नोटिस जारी करेगा, उनसे कारण जानेगा, डीएम आरोप की जांच करेंगे। दोषी पाए जाने पर जिले के अंदर किसी दूसरे स्कूल में या डीएम की अनुशंसा पर जिले के बाहर किसी दूसरे जिले के स्कूल में उस शिक्षक का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 2 शिक्षकों को बर्खास्त किया भी जा चुका है। इस नई नियमावली में डीएम को अधिक पावर दिया गया है। स्कूल कार्य छोड़कर अन्य कोई काम करेंगे शिक्षक तो उन शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जी ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। देखिए, बिहार सरकार ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली को मंजूरी दी और इसके तहत अब सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए नियोजित शिक्षकों को 3 की जगह अब 5 अवसर मिलेंगे। जो शिक्षक या जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर लेते हैं उन्हें विशिष्ट शिक्षक बना दिया जाएगा, यानी सरकारी शिक्षक की भांति उनका वेतन बढ़ जाएगा। और पहले के घोषणा के अनुसार सक्षमता परीक्षा के सभी चरण जब पूरे हो जाएंगे, यानी 5 परीक्षा पूरी हो जाएगी, उसके बाद इन नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे उनका दूसरे जिले में ट्रांसफर के लिए मौका मिलेगा इनको।
बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि अब सरकारी स्कूलों में एक्टिंग भी सीखेंगे बच्चे। नॉर्मल क्लास के अलावा शुरू होगा अब एक्टिंग का भी क्लास। देखिए, जानकारी के अनुसार बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में टीवी, फिल्म, स्टेज कलाकार बनने के लिए प्राइमरी स्तर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए कला, संस्कृति एवं युवा विभाग और शिक्षा विभाग संयुक्त रूप से काम करेंगे। स्कूल स्तर पर यदि छात्र ड्रामा, आर्ट्स में बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो सरकार की तरफ से उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु सहित अन्य भाषाओं में बनने वाले फिल्म में काम दिलाने में सहयोग किया जाएगा। लगातार खबरें आ रही थी कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह इस्तीफा देने वाले हैं, लेकिन अब बड़ी खबर आ गई है कि फिलहाल जगदा बाबू की नाराजगी दूर हो गई है। जगदानंद सिंह अब इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन जल्द ही आरजेडी को मिलेगा अब नया प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पार्टी से नाराज होने की खबर सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि जगदानंद सिंह इस्तीफा देने वाले हैं, लेकिन पार्टी के प्रदेश महासचिव भाई अरुण ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कहा कि अब जगदानंद सिंह ऑफिस आने वाले हैं, उनकी नाराजगी समाप्त हो गई। साथ ही कहा गया कि जगदा बाबू का कार्यकाल मार्च 2025 तक ही है, यानी वे इस्तीफा तो नहीं देंगे, लेकिन मार्च 2025 के बाद राजद को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा।